वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। कल मैंने आपके समकक्ष 10वीं वर्ग की जो इंग्लिश की मॉडल प्रश्न प्रारूप है उसका सेक्शन ए बताया था। आज मैं आपके समक्ष सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन लेकर आने जा रहा हूँ, जो 34 मार्क्स के हैं। तो चलिए आज हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन योर एरिया इन अबाउट 150 वर्ड्स। कि आप अपने क्षेत्र के जो प्रमुख पत्र हैं, अखबार हैं, उसमें उसके संपादक को बिजली की अनियमित कटौती के संबंध में एक पत्र लिखिए। टू द एडिटर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपके क्षेत्र में बिजली की अनियमित और बार बार कटौती होती है, उसके संबंध में अखबार के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो पहले हमारा यहाँ दिया किशोर सदन, स्टेशन रोड, जसीडी। हमको यहाँ एड्रेस लिखना है, उसका डेट डालना है। उसके बाद जिस अखबार के संपादक को लिखना है उसका लिखना है टू द एडिटर या द एडिटर, रांची एक्सप्रेस या हिंदुस्तान द प्रभात खबर, रांची। डियर सर, प्रिय महाशय, आई इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू बेड एन इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस टाउन। महाशय, मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में बिजली की खराब और अनियमित आपूर्ति के संबंध में ले जाना चाहता हूँ। नाउ इट हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। यह बद से बदतर हो चुका है। लॉन्गर कट्स हैव काउज्ड ग्रेट सफरिंग टू द पीपल। लंबे समय के लिए जो बिजली कटौती होती है उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप्स एट द डेड ऑफ द नाइट। रात के समय आधी रात को बिजली चली जाती है। द सप्लाई डज नॉट रिज्यूम ड्यूरिंग द नाइट। रात्रि के समय में बिजली जो है फिर नहीं आती है। इट इज़ दस हाईली इरेगुलर एंड फ्रिक्वेंट। इस प्रकार जो बिजली है अनियमित और बार बार कटती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉर्निंग देयर इज़ नो टैप वाटर। बिना बिजली के सुबह में हमें जल नहीं मिल पाता है नलों से। वी कांट डू बाथिंग, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। हम ना नहा पाते हैं, ना खाना बना पाते हैं, ना ही पानी पी पाते हैं। लाइफ हैज़ बिकम रियली वेरी पेनफुल। जीवन हमारा बहुत ज़्यादा दुख से हमारा जीवन वास्तव में बहुत दुख भरा हो चुका है। द स्कूल एंड द कॉलेज एग्जामिनेशंस आर एट हैंड। स्कूल और कॉलेज के जो परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ चुकी हैं। स्टूडेंट्स कांट स्टडी एट नाइट। छात्र रात में नहीं पढ़ पाते हैं। देयर करियर्स आर एट स्टेक। करियर्स आर दस एट स्टेक। उनका जो करियर है अब दांव पर लग चुका है। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। मैं बिजली विभाग या उनके जो विभाग हैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस समस्या को में सुधार लाने का प्रयास करें। योर्स, आपका प्रवीण। चलिए अब हम दूसरा जो है लेटर उसकी ओर चलते हैं। एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। तो यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है और कहना है उनको कि स्कूल की लाइब्रेरी में और ज़्यादा किताबें सम्मिलित की जानी चाहिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा, तो पहले एड्रेस लिखेंगे। यहाँ दिया है क्रिश्चियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्रिश्चियन कॉलोनी, हजारीबाग। डेट लिखना है। उसके बाद जिस डिपोट से किताबें मंगानी है उसका डेट। तो MS जनता बुक डिपोट, हजारीबाग। डियर सर, आवर स्कूल लाइब्रेरी नीड्स सम पॉपुलर बुक्स। प्रिय महाशय, हमारा जो लाइब्रेरी है कुछ महत्वपूर्ण साइंस की किताबें हों उसको मंगाना चाहता है। दिस शुड डील विथ द लेटेस्ट टॉपिक्स विथ सिक्स्थ क्लास ऑनवर्ड्स। और ये जो टॉपिक हैं छठे क्लास या उसके ऊपर के हैं। दिस साइंस बुक मस्ट बी पॉपुलर ड्यू टू देयर मटेरियल एंड गुड प्रिंटिंग क्वालिटीज़। ये विज्ञान की किताबें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनकी जो मटेरियल है उनके वो और उन प्रिंटिंग की वजह से। प्लीज़ सप्लाई दिस साइंस बुक्स एट द अर्लीस्ट ऑन रिटर्नेबल बेसिस। कृपया आप इन साइंस की किताबों को
तुरंत वापसी के आधार पर तुरंत पहुंचाने की कृपा करें। योर रिप्रेजेंटेटिव कैन विजिट द स्कूल विद दिस बुक्स ऑन द आफ्टरनून एनी डे। आपका जो प्रतिनिधि स्कूल के दिनों में दोपहर के बाद कभी भी आ सकता है, कोई भी दिन आ सकता है। ही में मीट द टीचर्स ऑफ साइंस एंड एक्सप्लेन टू देम अबाउट दिस बुक्स। वह कभी भी आकर के हमारे शिक्षकों से, साइंस विभाग के शिक्षकों से मिल सकता है और उन्हें विस्तृत रूप से किताब के बारे में बता सकता है। सो प्लीज़ सेंड योर रिप्रेजेंटेटिव एनी डे फॉर द पर्पस। इस उद्देश्य के लिए, इसलिए आप इस उद्देश्य के लिए अपने प्रतिनिधि को किसी भी दिन भेज सकते हैं। द पेमेंट शैल बी मेड विद इन अ डे और 2 आफ्टर द बुक्स आर चूजन एंड सप्लाइड। जब आप किताबें सप्लाई कर देंगे चुन लेने के बाद, उस समय उस दिन या उसके 2 दिनों में आपके जो पेमेंट है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। योर्स ट्रूली, आपका विश्वासी प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। 150 शब्दों में पैराग्राफ को लिखना है निम्नलिखित टॉपिक के आधार पर। तो पहला हमारा जो द सीज़न यू लाइक मोस्ट, जो ऋतु आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो आई लाइक विंटर सीजन द मोस्ट, मुझे शीत ऋतु या सर्दी जो है सबसे ज़्यादा पसंद है। इन विंटर वी कैन वियर मोर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स। ठंड के समय में या शीत के समय में हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं ताकि हम अपने आप को बचा सकें। देन वन कैन ईट वेल, कोई भी अच्छी तरह खा सकता है। वन कैन वर्क ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप इन द विंटर, कोई भी आदमी बिना रुके लगातार ठंड के समय में काम कर सकता है। वन डजेंट फील लेजी और टायर्ड, कोई भी ठंड के समय में आलस या थकावा महसूस नहीं करता। हाउएवर एक्सट्रीम विंटर चेक्स वंस वर्किंग, जबकि ज़्यादा जो सर्द की मौसम होता है किसी के भी काम करना को चेक कर सकता है। बास्किंग इन द सनशाइन इज इन ए विंटर्स डे इज़ अ ग्रेट प्लेजर। तो ठंड के दिनों में लोग धूप सेकना बहुत पसंद करते हैं, चाव से धूप सेकते हैं। वी सी मैनी फॉरेनर्स सन बाथिंग ऑन अ सी बीचेस व्हेन इट इज़ अ प्लीजेंट विंटर डे। जब सुहावना ठंड का दिन होता है, शीत का दिन होता है, तो मैंने उन दिनों में कई विदेशियों को समुद्र के किनारे धूप सेकते हुए देखा है। अगला जो पैराग्राफ है वो हमारा वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल का महत्व। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। खेल कूद मनुष्य के जीवन के मानव शरीर के प्रॉपर सही तरह से विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। दे प्रोवाइड ह्यूमन फिजिकल वर्क, ये खेल हमें शारीरिक क्रिया प्रदान करते हैं। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, वास्तव में मनुष्य का शरीर एक मशीन के जैसा है। इट नीड्स टू बी केप्ट फिट एंड हेल्दी, इसलिए इसको चुस्त दुरुस्त रखने की आवश्यकता होती है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्दी, खेल कूद हमें चुस्त दुरुस्त बना के रखते हैं। देन दे टीच अस डिसिप्लिन, तब ये हमें अनुशासन सिखाते हैं। कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट, तब ये हमें अनुशासन, सहयोग की भावना और खेल की भावना को सिखाते हैं। वी लर्न कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग एंड म्यूचुअल अफेक्शन, हम खेल के माध्यम से एक दूसरे के सहयोग की भावना, एक दूसरे के मन की बातें, एक दूसरे का जो एहसास होता है या एक दूसरे के आकर्षण होता है, ये सब सीखते हैं। सो दे आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, इसलिए खेल कूद किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है। अगला जो प्रश्न हमारा है ए बर्थडे पार्टी, एक जन्मदिन का पार्टी। आई सेलिब्रेटेड माई 15th बर्थडे लास्ट सैटरडे, मैंने पिछले शनिवार को अपना 15वां जन्मदिन मनाया। आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू अ पार्टी एट आवर हाउस, मैंने अपने घर पे सभी मित्रों को आमंत्रित किया पार्टी में। माई पेरेंट्स परफॉर्म्ड हवन इन द मॉर्निंग, मेरे माता पिता ने सुबह में हवन करवाया। इन द इवनिंग, शाम में आई कट द बर्थडे केक, शाम में मैंने बर्थडे का केक काटा। ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वेर प्रेजेंट,
मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार उसमें उपस्थित थे। दे विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे। उन लोगों ने मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी, शुभकामनाएँ दी। द गेस्ट वेयर सर्व्ड स्वीट्स, हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स। अतिथियों को मिठाइयाँ, गर्म और शीतल पेय पदार्थ परोस दी गई। माय फ्रेंड्स डांस एंड sang। मेरे मित्र नृत्य कर रहे थे और गा रहे थे। एवरीबॉडी वाज इन अ जॉयफुल मूड। सभी लोग खुशी की मुद्रा में, प्रसन्नता की मुद्रा में थे। तो अगला जो प्रश्न हमारा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि सही विकल्प का चुनाव करें और उत्तर दिए। 20वां नंबर जो प्रश्न, व्हेन द सब्जेक्ट इज एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन द वर्ब इज इन द डैश। तो इसमें जो हो जाएगा एक्टिव वॉइस हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य जो होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जो किसी काम को क्रियान्वित करता है, उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, ही डैश दिस प्लेस लास्ट मंथ। ही डैश दिस प्लेस लास्ट मंथ। ही विजिटेड दिस प्लेस लास्ट मंथ। उसने इस स्थान की यात्रा पिछले महीने की थी। अगला जो प्रश्न है हमारा, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी मे पास। उसने कठिन मेहनत किया इसलिए वह पास हो सकती है। में होगा संभावना ज़्यादा, क्योंकि इसने मेहनत किया तो सफलता तो ज़रूर हाथ लगेगी, इसलिए में होगा संभावना। 23वां नंबर जो प्रश्न हमारा, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेज। तो इसमें कैन लगेगा, जिसमें किसी व्यक्ति के सामर्थ्य के बारे में या एबिलिटी के बारे में बताया जाता है, तो उसमें कैन का इस्तेमाल होता है। तो आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ। अगला जो प्रश्न है हमारा, ईट डैश रेन टुडे। ईट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पर भी संभावना है, तो जब प्रबल संभावना बतलाई जाती है वहाँ पर में का इस्तेमाल होता है। अगला जो प्रश्न है, सी डैश 100 रुपीज़ फ्रॉम मी। तो सी बोरोड 100 रुपीज़ फ्रॉम मी। उसने मुझसे 100 रुपये उधार लिए। तो इसका उत्तर बोरोड हो गया। अगला जो प्रश्न है, चिल्ड्रेन डैश नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। तो चिल्ड्रेन वेर मेकिंग नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। बच्चे शोरगुल कर रहे थे जब शिक्षक क्लास में अनुपस्थित थे। अगला जो प्रश्न हमारा है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ही सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसमें, तो सेड टोल्ड में बदल जाएगा, टू हट जाएगा, मी लिखाएगा, कॉमा इन्वर्टेड, क्योंकि कॉमा के बदले डैट। सब्जेक्ट आई है, वो आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के कारण से वह सब्जेक्ट के अनुसार से बदलेगा। तो ही, और पास्ट टेंस में बदलेगा तो ही वाज राइटिंग ए लेटर। तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। अगला जो प्रश्न हमारा पैसिव वॉइस है, राम किल्ड अ टाइगर। राम ने एक बाघ को मारा। तो इसका हो जाएगा अ टाइगर वाज किल्ड बाय राम। पास्ट टेंस में है तो ए टाइगर हो जाएगा, पास्ट टेंस में वाज लगेगा, किल्ड B3, उसके बाद बाय, उसके बाद राम। अगला जो प्रश्न है कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है इसको। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू। वह आपके जितना ही शक्तिशाली है। तो इसके जो अर्थ हैं उसके बराबर में यहाँ पर कोई नहीं है। इसका उत्तर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। उसने स्वीकारा कि वह दोषी है। अगला प्रश्न जो हमारा है रिमूव टू है। तो यू आर टू लेजी टू वर्क। वह इतना कमज़ोर है कि काम नहीं कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यू आर टू, TOO जो है सो में बदल जाएगा, TO2 डैट में बदलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट चले जाएगा यू। प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट और वर्क लिखा जाएगा। तो यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। ये इसका उत्तर हो गया। अगला जो प्रश्न हमारा है कंपाउंड फॉर्म में, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड। उसने यद्यपि हार्ड वर्क किया फिर भी वो फेल हो गया। तो इसका जो उत्तर जो होगा ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें शब्द वाक्य को नेगेटिव फॉर्म में बदलना है, नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, तो ही इज़ नॉट हो जाएगा नेगेटिव की वजह से। और ऑनेस्ट जो है उसका अपोजिट मीनिंग डिसऑनेस्ट होता है, तो ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो इट कांट बी ट्रू, तो इसमें का कांट को अगर पहले कर देंगे तो कांट इट बी ट्रू, ये क्वेश्चन तो इंट्रोगेटिव में आ जाएगा हमारा। यह सच नहीं हो सकता है, तो क्या यह सच नहीं हो सकता है, ये इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगा सी। जॉन इज़ रीडिंग अ नॉवेल, तो इसको हमको बदलना इस किस इज़ एग्जाम्पल ऑफ किस टेंस में है। तो इज़ जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। अगला जो प्रश्न हमारा माय ब्रदर हैज़ नॉट कम येट, मेरा भाई जो है अभी तक नहीं आया है, नहीं पहुंचा है। तो ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अगला जो प्रश्न हमारा द इंग्लिश डैश इंडिया टिल 1947, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया टिल 1947, अंग्रेज़ों ने भारत 1947 में छोड़ा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है द पास्ट परफेक्ट ऑफ ईट, ईट का पास्ट टेंस क्या होता है। तो ईट का पास्ट टेंस हो जाएगा एट, ATE, एट मतलब खाया, खाना का पास्ट टेंस ATE, एट। अगला जो प्रश्न हमारा है द सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक का सिंपल पास्ट क्या होगा। तो ड्रिंक प्रेजेंट में है, तो ड्रिंक का सिंपल पास्ट जो है पीना, पीना का पास्ट टेंस हो जाएगा पिया, DRANK, ड्रैंक। तो इसका जो पास्ट टेंस हमारा आ जाएगा DRANK, ड्रैंक। अगला जो प्रश्न हमारा है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट में जो डायरेक्ट किया गया है उसके अनुसार सेंटेंस को परिवर्तित कीजिए। तो पहला ही इज़ टू फैट टू रन, वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है। मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, तो मैन इज़ नॉट इमॉर्टल, मनुष्य अमर नहीं है, या नो मैन इज़ इमॉर्टल, कोई भी आदमी अमर नहीं है। अगला जो प्रश्न है सी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव रिटन ए लेटर, कि मैं एक पत्र लिख चुका है। तो ही टोल्ड मी डैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही हैड रिटन ए लेटर, उसने मुझसे कहा कि उसने एक पत्र लिख लिया है, उसने एक पत्र लिख लिया। अगला जो प्रश्न है ही इज़ रीडिंग ए लेटर, वह एक पत्र को पढ़ रहा है। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर इज़ रीडिंग, ए लेटर इज़ बीइंग रेड बाय हिम। इस प्रकार आज आपने सेक्शन बी जो है मॉडल प्रश्न पर इंग्लिश का वो देखा। अगले दिन आपको सेक्शन सी से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, और ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद। इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।